नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी कैसे सत्ता में बने रहने के लिए तमाम प्रपंच करती है, इसके बारे में हमें आपको कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन देश की सुप्रीम कोर्ट में आज कुछ ऐसा हुआ है जिसे आपको देखकर हैरानी होगी। वहां पर वकीलों ने साफ तौर पर कहा है कि ईडी पर लगाम लगाना जरूरी है, क्योंकि जब तक ईडी पावरफुल है देश सुरक्षित नहीं हो सकता। क्योंकि वहां पर इस बात का भी जिक्र किया गया है कि देश में पॉलिटिकल पार्टी हमेशा दूसरी पार्टियों का शोषण करने के लिए इसका फायदा उठाती है, और ईडी पर लगाम जब तक नहीं लगेगी तब तक देश सुरक्षित नहीं हो सकता। पॉलिटिकल एजेंडे के तहत लोकतंत्र का, लोगों का और पॉलिटिकल पार्टियों का चीरहरण होता रहेगा। क्या कुछ हुआ है दोस्तों आज कोर्ट में, हम आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जर्नलिस्ट हरीश साल्वे और मुकुल रोहतागी ने ईडी की शक्तियों पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि साल्वे ने कहा है कि जब परिवर्तन निर्देशालय ईडी के पास उसे दी गई कठोर शक्तियां हैं तब तक देश सुरक्षित नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि उनकी शक्तियों पर लगाम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि दोनों वकील मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए हैं। M3M डायरेक्टर बसंत बंसल और पंकज बंसल की तरफ से ये दलील रखी गई है और इसकी सुनवाई जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस MM सुदेरश की बेंच कर रही है। आपको पूरा प्रकरण समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि वकीलों ने इस पूरी प्रकरण पर दावा करते हुए कहा है कि जांच में सहयोग कर रहे थे बंसल ब्रदर्स। उन्होंने कहा है कि रियलिटी ग्रुप M3M के डायरेक्टर्स ने वकील ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान ईडी को दी गई कठोर शक्तियों पर लगाम नहीं लगाया जा सका है, जिसकी वजह से ये देश असुरक्षित है। उन्होंने ये कहा कि देखिए कैसे उनकी गिरफ्तारी हुई। जांच मामले में सहयोग करने के बावजूद गिरफ्तारी उनके अधिकारों का पूरी तरीके से उल्लंघन है। इसीलिए एजेंसी की शक्तियों पर लगाम लगाना जरूरी है। आपको बता दें दोस्तों कि बसंत और पंकज बंसल को एक पूर्व जज रिश्वत मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा कोर्ट को भी आदेश दिया था, जिसके अंदर उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बंसल ब्रदर्स का सुप्रीम कोर्ट की पहुंच में निपटारा कर दिया जाएगा। आपको ये भी जान लेना जरूरी है कि पूरा का पूरा जो गिरफ्तारी का जो घटनाक्रम था उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताने की कोशिश करते हैं। तो बंसल ब्रदर्स ने ईडी को 14 जो जून है उसके अंदर PMLA के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें हरियाणा के पंचकुला की स्पेशल कोर्ट में पेश भी किया गया था। आपको उसके बाद बता दें कि 5 दिनों के बाद ईडी ने पूरी पूछताछ, गिरफ्तारी में पूरा का पूरा प्रकरण सहयोग देने के बाद 5 दिन के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उसके पहले जो पूरा 9 जून को जो प्रकरण चल रहा था उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर 5 जुलाई तक इनकी अंतरिम जो सुनवाई चल रही थी उसमें इनको पूरी तरीके से राहत दी गई थी। और फिर बंसल ने यह भी दलील दी कि हिरासत में अवैध हिरासत के तहत उनको पकड़ा गया है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हाईकोर्ट के आदेश से बचने की जब उन्होंने कोशिश की गई तो उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उन्हें सुरक्षा की जो सजा है उसे सुरक्षा कर दिया गया। फिर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बंसल बंधुओं को गिरफ्तार भी किया गया था और उसके बाद पूरा का पूरा FIR को एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ जोड़कर पूरा मामला बदल दिया गया, जो कि 17 अप्रैल को इसको पूरा का पूरा जून के साथ इसको दर्ज किया गया। फिर ईडी ने दावा किया कि जो पूरा का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसमें पक्षपात दिखाया जा रहा है फर्म्स की तरफ से, RRTO की तरफ से। तो पूरे मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्होंने पक्षपात का दावा किया था ईडी ने। तो इसके बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने
जो परमार उसमें उनकी तरफ से दिया गया था उसे सस्पेंड कर दिया था। फिर 1 जून को ईडी ने M3M ग्रुप और निर्देशकों के साथ साथ दिल्ली और गुरुग्राम में पूरा RRTO के खिलाफ उन्होंने छापेमारी की और ईडी का आरोप लगाया है कि पूरे मालिक के जो तमाम लोग थे उसमें जानबूझकर इसमें जांच से बचते रहे ताकि इनके ऊपर कोई भी घेराबंदी ना की जाए। उसके बाद ये भी आरोप लगाया गया कि 100 करोड़ से ऊपर की रकम का हेर फेर का मामला है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट के जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उसको भी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए पूरी की पूरी फटकार लगाई, क्योंकि उनका ये कहना है कि अभी सिर्फ शोशेबाजी करने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट अपनी कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं बोल के भोकाल रहता है। तो ऐसे में उनके स्टूडेंट्स को भी याचिकाओं की मांग करनी चाहिए, उनको भी पूरी तरीके से जेंडर न्यूट्रल शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने पूरे निर्देश का पालन करना चाहिए और संविधान को समझते हुए इस गंभीर जो प्रोफेशन है उसको समझते हुए उन्होंने उसकी सारी की सारी बातों को लेकर सारी की सारी बातों का वहां पर उल्लंघन करने की बात कही गई है। उसी के साथ साथ जो रिक्लैरिफिकेशन की याचिका की बात भी जब यहाँ पे की गई तो उसके अंदर भी कहा गया है कि ये पूरा का पूरा मामला इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन अंत में दोस्तों यही साफ तौर पर निकल के आता है कि अब गाहे बगाहे ये बात उठने लगी है कि ईडी के पास जो शक्तियां हैं उस शक्तियों के चलते देश सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि ईडी मनमाने तरीके से किसी पर भी छापे मारती है, किसी पर भी कोई भी अपने मन से सारे के सारे प्रकरण को अंजाम देती है और फिर पूरा का पूरा नया मुद्दा बनाकर पूरे के पूरे केस को बदल देती है। ये आरोप वकीलों का लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जिरह के तौर पर वकीलों ने बोला है कि ईडी की शक्तियां इतनी बढ़ गई है कि देश पूरी तरीके से असुरक्षित महसूस करने लगा है। ईडी के पास इतनी शक्तियां होने की वजह से ही देश का पूरा का पूरा प्रकरण है वो खतरे में आ गया है। फिर चाहे पॉलिटिकल लोगों के ऊपर पूरा का पूरा ईडी के छापे को लेकर मामला हो, फिर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर मामला हो, कि जब ईडी को बड़े बड़े अफसरों से बातें आती हैं, उनकी बातें उन तक नहीं पहुंचती तो वो साफ तौर पर ईडी को भेजकर उनके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर लंबे अरसे तक लोग जेल में पूरा का पूरा वक्त गुजारते हैं। और फिर वक्त गुजारने के बाद ये साफ हो जाता है कि ये मामला ऐसा था ही नहीं, ईडी ने ऐसा उलझा दिया, इसकी वजह से लोगों को सफर करना पड़ा। और यही वकील ने आज पूरी तरीके से कोर्ट में ये कह दिया है कि ईडी पर लगाम लगाना जरूरी है। जब तक ईडी पावरफुल है तब तक देश सुरक्षित नहीं हो सकता। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।